राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो भगवान में खूब श्रद्धा प्रेम बना रहता है महाराज जी, पर बीच में मन संसार में विषयों में लग जाता है, जिस कारण प्रभु से प्रेम विरत हो जाता है महाराज जी। ऐसे में जब महाराज जी, हमारे द्वारा गलत आचरण हो जाएंगे, मन मलिन होगा, तो भगवान में नहीं लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जहाँ पाप बन गया, फिर भजन में मन नहीं लगेगा, भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। और जब हमारा मन निष्पाप होता है तो हमें भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं। निरंतर भगवान का स्मरण चलता है और अपार दृढ़ विश्वास भगवान में होता है, अपार श्रद्धा होती है, जो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो हमें चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप न छोड़े। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो नाम पवित्र कर देगा। कोशिश करे गलती ना बने, पर यदि चूक बन जाए तो नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है, वो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। और हमारे देश में परम पवित्र तीर्थ है, कभी कभी जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग जाकर संगम स्नान करे, नहीं है तो आसपास कहीं गंगा यमुना नदी, उनमें अवगाहन करे। बहुत परम पवित्र तीर्थ है, काशी है, द्वारिकापुरी है, बहुत केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ऐसे परम पवित्र धाम है जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तो तीर्थ यात्रा भी साल 6 महीने में कभी एक बार करनी चाहिए। और एकादशी उपवास करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा भूल चूक से हुए पाप नष्ट हो जाए। एकादशी रहते हो? रहता था प्रभु, अभी नहीं, अब आज से रहो। हम नियम से, ऐसा नहीं कि कभी रहे कभी नहीं, ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो ये सब भस्म हो जाते हैं। जैसे व्रत उपवास किए ना, उससे पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ अवगाहन के, स्नान किए, उससे। ये पिकनिक मनाने वाला तीर्थ ऐसे नहीं कि तीर्थों में गए, होटल बुक कर लिए, मनमानी पापाचरण किए, मनमानी खान पान, ऐसे नहीं। एक दिन उपवास करो और तीर्थों में जाकर स्नान करो, वहाँ के नियमों को समझो कि यहाँ कैसे, वहाँ पवित्रता का कोई कार्य मत करो। संसार में पाप किया तो तीर्थों में नष्ट हो जाएगा, और तीर्थों में पाप करोगे तो कहाँ नष्ट होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रेय